डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज शास्त्र में जाति के आधार पर क्या भेदभाव है, इस पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह जाति के आधार पर अब वर्तमान समय में भेदभाव है। जाति के आधार पर समाज में बहुत बड़ा स्तरीकरण है। ये जन्म के आधार पर ही क्या है, बना हुआ है। कहीं पर उच्च वर्ग है और कहीं पर क्या है, निम्न वर्ग है। कुछ जातियों में ऊंचा वर्ग और कुछ में निम्न वर्ग माना जाता है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनोखी संस्था रही है। विश्व के अन्य देशों में जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती। जाति व्यवस्था सिर्फ भारतीय समाज में ही हमें क्या है, देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये जन्म पर आधारित एक ऐसा समूह है जो अपने ही सदस्यों को खान पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक संपर्क के संबंध में कुछ प्रतिबंध मानने के लिए क्या करती है, निर्देशित करती है। ये जाति व्यवस्था की अनोखी, चाहे उच्च जाति है वो भी करेगी और निम्न जाति है वो भी करेगी, और वो जन्म पर आधारित होती है। एक बार किसी का एक जाति में जन्म से संबंध हो जाता है तो वो उसी जाति में क्या है, हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार का स्तरीकरण प्रमुख रूप से भारत में अनेक राज्यों में, जिलों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये मिलेगा, इसका अभाव हमें कहीं नज़र नहीं आता, हर जगह मिलता है। भारत के विभिन्न जातीय समूह में जन्म लेने वालों को ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र के रूप में क्या करें, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जाति व्यवस्था के स्तरीकरण के में ब्राह्मण सबसे ऊंचे लेवल पर होते हैं, शूद्र और हरिजन निम्न स्तर पर माने जाते हैं। स्तरीकरण अब पूर्णतया वैसे तो कानूनी रूप से तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आज की परिस्थितियों में जन्म के आधार पर जाति का संस्करण अब भी बना हुआ है। उसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज भी जाति के आधार पर व्यक्ति में ऊंच और नीच की भावना को क्या है कि महसूस किया जाता है। जाति आधारित जो स्तरीकरण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में लोगों की जो परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित होती है, पूर्णतया जन्म पर आधारित होती है। अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति में, जिस प्रजाति में जन्म लेता है, समाज में उसे उसी जाति का लेवल दे दिया जाता है। अगर कोई बच्चा शूद्र के घर में पैदा होता है, वो प्रदत्त स्थिति है उसकी, उसके अनुसार उसे शूद्र जाति समूह का ही प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। यदि किसी को स्थिति में ब्राह्मण का या अन्य किसी जाति का स्थिति प्रदान की जाती है, तो उसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि जिस जाति में उसको जन्म ले लिया, क्या उसी जाति के कार्य या उसमें एक योग्यता के आधार पर वह और भी कार्य क्या कर सकता है, संपन्न कर सकता है। तो इस तरीके से हम ये मानते हैं, ये पूर्ण रूप से क्या है, जाति के आधार पर व्यवस्थित है। देखिए, जाति जो है वो परंपरागत भारत में हिंदू समाज में ही देखने को मिलती है। विभिन्न जातियों में जाति का जो लेवल है वो विभिन्न तरीके से बटा हुआ है, यानी कि जो 4 वर्णों में शुरू से ही बटा था। भाई 4 वर्ण जो भारत में बनाए उसमें शुरू से बटा था। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र है। इस प्रकार ऊंच नीच का जो लेवल स्थापित किया गया वो जाति का था, और वो जन्म के आधार पर ही क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। लेकिन ये तो बात थी प्राचीन समय की। अब जाति व्यवस्था के कुछ प्रतिमान बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है जो आज से शताब्दियों पहले था वही जाति व्यवस्था का अब भी क्या है, वो प्रक्रिया लागू। देखिए, अब भारत में जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ही रोमांचकारी, क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। देश में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन, यातायात, आवागमन साधन, समाजवादी विचारधारा आदि, इन सारी इकाइयों से जाति व्यवस्था में क्या आया है, कुछ परिवर्तन आया है। विभिन्न जातियों की जो स्थिति है वो कार्यों में भी परिवर्तित हो गई है।
पहले वो दिन में बटी होती थी, उसी में काम करती थी। अब जातीय प्रतिबंध धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ढीले होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जाति की जो मान्यताएं हैं वो बिल्कुल ही क्या होगी, निर्बल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में कौन कौन से कारक है जो परिवर्तन ला रहे हैं। तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। उनमें कौन कौन से कारण हैं? तो सबसे पहला है, देखिए, खान पान के प्रतिबंध परिवर्तन ला रहे हैं। पहले क्या होता था, हर एक जाति के खान पान में क्या होता था, अलग अलग व्यवस्था होती थी। और नई परिस्थितियों में आप देखिए, रेल में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सरकारी ऑफिस अधिगम में, शिक्षा, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब में खान पान की व्यवस्था सारी क्या हो गई, ढीली हो गई है। एक ही होटल में हर तरह के लोग बैठ के खाते हैं, सरकारी कार्यालय में एक साथ लोग खाना खाते हैं, बस और ट्रेन में एक साथ सफ़र करते हैं। तो वो समस्याएं क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। व्यवसायी के प्रतिबंध हट गए हैं। पहले जातियों को 4 भागों में बांटा जाता था और चारों भागों के अलग अलग क्या होते थे, लेवल के काम होते थे, उनको वही काम करना पड़ता था। आज व्यवसाय में छूट दे दी, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का है वो किसी भी व्यवसाय में जा सकता है। जरूरी नहीं है जो उसके पूर्वज करके आए वो उसी ही काम धंधे को आगे बढ़ाएगा। उच्च जातियों का प्रभुत्व धीरे धीरे कम हुआ है। जो ब्राह्मण जाति अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, वर्तमान समय में उसका जो प्रभाव था अब वो धीरे धीरे श्रेष्ठ हो गया है। अब किसी जाति में उच्च जाति को वो सम्मान नहीं दिया जाता जो पहले सम्मान दिया जाता था, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत कुशलता को अब सबसे ऊपर रखा गया है। जिसके अंदर ब्राह्मण, चाहे कितना ही वो ब्राह्मण कहे, लेकिन जाति व्यवस्था में उसको किसी भी तरीके से इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आज वही ब्राह्मण होगा, वही पंडित होगा जिसके पास शिक्षा का ज्ञान होगा। अब देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST को समान अधिकार दे दिया गया है। पहले क्या था कि समाज के अंदर उच्च वर्ग को जो अधिकार दिया जाता था वो निम्न वर्ग को अधिकार नहीं होता था। आज भारतीय समाज के कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 लागू किया गया है। उसके बाद कुछ हद तक इनके साथ क्या है, समानता का व्यवहार होने लगा है। विवाह प्रतिबंध समाप्त हो गया है। अब देखिए, जाति में एक जो ढीलापन आया, जाति को जिसको बंद वर्ग कहा जाता है उसमें कुछ छूट मिल रही है, वो है कि अब अंतर जातीय विवाह को मान्यता मिलने लग गई है। इससे भी बहुत प्रतिमान क्या हुए, स्थापित हुए हैं, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति के ज़्यादा क्या आ गई है, नज़दीक आ गई है। क्योंकि अब विवाह के क्षेत्र में विस्तार हो गया है, खान पान में विस्तार हो गया है, नागरिकता में स्त्री पुरुष साथ साथ काम करेंगी, सारी चीज़ों में बदलाव आया। तो उसमें जाति प्रथा के बंधन थे वो क्या हो गए हैं, निर्बल हो गए। शिक्षा संबंधित परिवर्तन आए हैं। देखिए, परिवर्तन क्या, शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जातियों तक ही पहले सीमित हुआ करता था। अब शिक्षा का अधिकार समाज में रहने वाली निम्न जातियों को भी बराबर का मिला है। निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब सरकार छात्रवृत्तियां देती है, उनको सुविधाएं देती है, ताकि वो भी देश की मुख्य धारा में क्या करे, आगे आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्तमान समय की जो शासन प्रणालियाँ है, संवैधानिक व्यवस्था है, शिक्षा का प्रसार है, संचार का प्रसार है, संचार व्यवस्था है, IT क्षेत्र है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जाति के आधार पर जो लोगों में भेदभाव था, जातीय आधार पर स्त्रीकरण था, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले वाला ब्राह्मण अब आज की तरह, न पहले की तरह, वो अब अपने आप को ब्राह्मण जाति से ही सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेगा। आज समाज में वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा जिसके पास अर्जित ज्ञान होगा, जिन्होंने अपनी मेहनत से ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो इस तरह जाति व्यवस्था का ये जो बंधन है, बंद समाज है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना क्या है, ज़रूरी है। इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर